लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। प्रत्याशी भी बीजेपी ने उतार दिए, आपके प्रत्याशी भी डिक्लेयर होने वाले ही हैं। लेकिन उससे पहले मंडी की जो प्रत्याशी है बीजेपी की, वो काफी हमलावर है और वीरभद्र सिंह परिवार को निशाने पर उन्होंने लिया है। आपने भी बयान सुना होगा, क्या इस पर रिएक्ट करेंगे आप? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो ये शब्द उन्होंने कहा कि राजे रजवाड़ों का समय चला गया है, मैं ये बता देना चाहती हूँ उन्हें कि वो लोकतांत्रिक तरीके से जनता के आशीर्वाद से जनता ने विश्वास व्यक्त करते हुए स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी को 6 बार मुख्यमंत्री बनाया। केंद्र में वो मंत्री रहे, सांसद रहे और रानी प्रतिभा सिंह जी हमारी 3 बार सांसद ऐसे ही नहीं बन गई। जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, लोकतांत्रिक तरीके से अपने मत का प्रयोग करते हुए उनको 3 बार सांसद बनाया। विक्रमादित्य सिंह जी को 2 बार विधायक बनाया और वर्तमान में वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। तो ये कहना और ये कहकर न केवल नेताओं का अपमान किया है, बल्कि उन जनता का भी अपमान किया है जिन्होंने अपना विश्वास इन नेताओं में व्यक्त किया है। ये बहुत गलत बात है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आप चुनाव लड़िए, आपका स्वागत है और इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए। कंगना कह रही है कि कांग्रेस उनका अपमान कर रही है, कांग्रेस नेताओं की तरफ से उन पर भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं, तो जवाब में इस तरह के बयान तो आएंगे नहीं। बिल्कुल गलत बात है। आपने देखा होगा, जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ था तो उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा वो हिमाचल की बेटी हैं। मेरी बाइट जब हुई थी तो मैंने भी यही कहा था कि वो हिमाचल की बेटी हैं और विक्रमादित्य सिंह जी ने शुरू में कहा था कि वो हमारी बहन है। और जो भी बातें हो रही है वो तो सोशल मीडिया में जो हो रही है वो तो उन्होंने नहीं कहा, तो अब उनका अपमान कहाँ से हो रहा है? तो ये तो ज़बरदस्ती दूसरों को मुंह में अपनी बात डालने वाली बात हो गई है। बीजेपी ने उनको कैंडिडेट बनाया है, अच्छी बात है। वो भाजपा का अपना एक निर्णय है, वो अपनी तरफ से विचारों की लड़ाई लड़ेंगे और हम अपनी तरफ से विचारों की लड़ाई लड़ेंगे। इसमें क्या है? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुद्दों की बात की और मुद्दों पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वो कह रही थी कि ओपीएस मिला, 1500 मिले, तो मैं पूछना चाहती हूँ, डबल इंजन की सरकार थी, यहाँ पर भी थी और केंद्र में भी थी, डबल इंजन की सरकार थी। अभी 15 महीने जुमा हमारी सरकार को हैं। हमने 10 गारंटियाँ दी थी, 10 में से हमने 5 पूरी की। अभी 3.5 साल हमारे पास और हैं, हम उसमें उन गारंटियों को पूरा करेंगे। 1500 रुपये नहीं आए और कहते हैं कि ओपीएस दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, 10 साल से आप सत्ता में हो, केंद्र में आपकी सरकार है, 15 लाख आए? 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? 10 साल में इनसे कुछ नहीं हुआ। हमने 15 महीने में 10 गारंटियाँ देकर 5 गारंटियों को पूरा किया। जहाँ तक 1500 की बात है, वो लाहौल स्पीति में हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे। उसके बाद हमने पूरे प्रदेश में जब जारी किया और फॉर्म भरने शुरू हुए तो इन्हीं भाजपा के लोगों को तकलीफ हुई कि ये इस गारंटी को पूरा क्यों कर रहे हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जाकर इन्होंने शिकायत करी और रोक लगा दिया। अगर ये इतने हितैषी थे तो ये नहीं जाते चुनाव आयुक्त के पास। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय ही क्यों किया। मैं इन्हें बता देना चाहती हूँ कि हमने पूरे 5 साल पूरे नहीं किए हैं, अभी हमारे पास 3.5 साल और हैं। ये बात ये तब उठाते अगर हमने 5 साल पूरे कर दिए होते कि चुनाव के समय इन्होंने किया। अभी तो हमारे 3.5 साल हैं ना, तो हमारा अपने समय सीमा में हम लोग चरणबद्ध तरीके से गारंटियों को पूरा कर रहे हैं, जिसमें हमने ओपीएस का, 1500 का और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए दूध पर एमएसपी सब 6 रुपये जो हमने बढ़ाए हैं एमएसपी। पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें गाय पालती हैं, गाय का पालन करती हैं ताकि उनकी आर्थिक दशा जो है वो सुदृढ़ हो। और अंग्रेजी स्कूल की हमने शुरुआत करी और सेब पर 1.5 रुपये हमने बढ़ाया
और इसी तरह से हमने केवल सेब पे नहीं बढ़ाया, संतरे और सिट्रस जो वो मैदानी इलाकों में, जो नीचे इलाकों में जो फल होते हैं उस पर भी बढ़ाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सोच यह है कि सबका सर्वांगीण विकास होना चाहिए और जो हम कहते हैं वो करते हैं। और जो हमारी 5 गारंटियां बची है उसको हम आने वाले 3.5 साल में पूरा करेंगे।